बैसाख में होने वाले धर्म कर्मों को यदि कोई कर ले तो हे व्याध उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं और वह बहुत बड़े कष्टों से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि यदि आप पूछते हैं कि भगवान नारायण कैसे प्रश्न होते हैं तो विष्णु प्रीत करा सूक्ष्म सर्व दुख विमोचकः, तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि जिसमें भगवान विष्णु प्रसन्न भी हो जाते हैं और सभी दुखों से भगवान भक्त को सभी प्रकार के दुख से मुक्त कर देते हैं। दधन सार मिबोद्रश्य धर्म वैशाख संभव, और वो है वैशाख धर्म, वैशाख व्रत। यदि बैसाख में होने वाले धर्म कर्मों को यदि कोई कर ले तो हे व्याध उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं और वह बहुत बड़े कष्टों से मुक्त हो जाता है। महायाब्दई हित काम्यया कहा गया, बैसाख धर्म रूपी सार को समस्त धर्मों में से निकालकर इस धर्म के उदार्थ भगवती लक्ष्मी ने स्वयं इसका वर्णन किया है। सबसे पहले बैसाख व्रत की जो कथा है, बैसाख महात्म की जो कथा है, वो सबसे पहले माता लक्ष्मी ने सुनाई, भगवान नारायण ने सुनी। वो कथा नारायण ने सुनाई, महादेव ने सुनी, महादेव ने सुनाई, पार्वती मैया ने सुनी, माता पार्वती ने सुनाई, देवर्षि नारद ने सुनी, नारद जी ने सुनाई, राजा अम्बरीश ने सुनी, अम्बरीश राजा ने इस कथा को सुना। इस प्रकार से ये वैशाख महात्म्य कथा की परंपरा अनादि काल से चलती हुई आ रही है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया। नारद जी कहते हैं कि यह कथा जब महात्मा शंख एक व्याध को सुनाने के लिए तैयार हुए तो नदियों का जल स्तब्ध हो गया था, प्रकृति खामोश हो गई थी इस कथा को सुनने के लिए, और बताया जा रहा था इसके महात्म्य में इस कथा को सुनाया गया। भगवान ने कहा था बैसाख के महीने में जो छाया स्थल बनाते हैं, लोगों को रहने के लिए जगह दे दें, रास्ते में कुछ ऐसा बना दें जिसमें धूप से बचने के लोग के लिए उन वृक्षों के नीचे या छत के नीचे लोग अपनी धूप शांत कर सकें, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, उनसे भले ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उनके एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्म के उनके पाप जल करके राख हो जाते हैं। नारद जी यह कथा अम्बरीश को सुना रहे हैं। कहते हैं बावली बनवाई गई है, जलाशयों का दान किया गया है, पथिकों के लिए पंखा, झलना, आश्रयकारी को आश्रय दान, ये सब बैसाख महीने के पुण्यों का वर्णन किया। छत्र का दान, पादुका का दान, कपूर का दान, जो कपूर का दान करते हैं उनके घर में गूंगे और बहरे अपांग विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता, ऐसा बैसाख महात्म्य में लिखा है। ये बात मैंने और भी पूर्व में कभी बताई होगी, मैं इसमें एक बड़ा अद्भुत श्लोक आपके बीच में बोले देता हूँ जो इसमें वर्णन किया गया। लिखा है छत्रशो उपान दोहानम दानम कर्पूर गंधयो। ये रोली जानते हैं, रोली चंदन, रोली चंदन का दान करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कपूर का दान करने से तो वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। हवन में, यज्ञ में, आरती में कपूर जरूर जलाया करें। जिस घर में कपूर जलता है महादेव उस घर में त्रिशूल लेकर के खड़े रहते हैं। जहाँ शंकर खड़े होते हैं वहाँ यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। ऐसी इतनी बड़ी महिमा है, कपूर के प्रति बड़ी श्रद्धा रखिए। मैं 365 दिन कपूर हवन में, यज्ञ में, आरती में जलाता हूँ। उसी की महिमा का वर्णन किया है। जिनके घर में सुपारी है, गंध है, चंदन है, रोली है और जनेऊ है, कपूर है, ये चीज़ें जिनके घर में मिलती हैं उनके घर में वास्तु दोष नहीं रहता। पता नहीं आप कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ पूछने को जाते हैं वास्तु दोष। इतने बढ़िया बढ़िया बाथरूम बनाए थे वो तोड़ दिए, इतनी बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई थी वो तोड़ डाली, इतने अच्छे अच्छे कमरे बनाए और इन वास्तु शास्त्रियों को कहने से सब चौपट कर दिया, सब तोड़ा ताड़ी कर दी। मैं आपको निवेदन करूंगा कुछ भी मत तोड़ो, सब जोड़ना शुरू कर दो भैया, तोड़ना नहीं है। तोड़ना क्या है? जिसके घर में तुलसी पूजन होता है, जिसके घर में महादेव का अभिषेक होता है, तुलसी पूजन जिसके घर में वहाँ पितृ तृप्त रहते हैं। जिसके घर में शिव पूजन होता है क्योंकि धरती के मालिक महादेव हैं, उस जमीन में वास्तु दोष नहीं रहता क्योंकि वास्तु भगवान महादेव का पुत्र है। इसलिए उस स्थान पर वास्तु का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता। मैं निवेदन करूंगा जिसके घर में है सुपारी उस घर को गणपति गजानंद कभी छोड़ के नहीं जाते, और जिनके घर में गणेश रहते हैं उस परिवार के स्त्री पुरुषों की बुद्धि कभी भी नहीं बिगड़ती। सुपारी इतनी विशेष है।
अभी मैं पिछले दिनों में कहीं महीनों में कहीं कथा कह रहा था और मैं बोल रहा था कि आप इतनी बार आकर के बोलते हैं नई नई शादी हुई है, बहू में और बेटे में कैसे भी बनती नहीं है, हम बड़े परेशान हैं, घर में प्रसन्नता नहीं है और वो तो तलाक लेने को तैयार हैं। मैंने उन्हें कहा कि बहू और बेटे में इसलिए नहीं बनती कि आपने बच्चों की शादी करी, आपने फार्म हाउस बहुत बढ़िया बुक किया, आपने बहुत बड़ा होटल भी बुक किया, कार्ड भी तुमने बहुत बढ़िया छपवाया और जो लोग चल करके आए एक एक प्लेट 3-3 हजार रुपए की थी, इतना आपने पैसा खर्च किया, लेकिन पंडित जी आपको कहते रहे भांवर का समय हो गया है, लेकिन तुम तो डीजे में मस्त हो रहे थे, भांवर का टाइम कब निकल गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। मंडप कब बनाया गया, कहाँ बनाया गया, कैसा बनाया गया, किसने बनाया, ये तुम्हें आज तक नहीं पता। तो बहू और बेटे में बनेगी कैसे? यदि आप मेरी व्यासपीठ के श्रोता हैं और आप अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला क्रय, सबसे पहली कोई खरीदारी हो तो सबसे पहले पूजा की सुपारी खरीद करके लाना। आप देखना आपके घर में जैसे लक्ष्मी नारायण रहते हैं, पार्वती महादेव और माता सची और इंद्र रहते हैं, आपके घर में बहू और बेटे इस प्रकार से रहेंगे। मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे, कौड़ी कुछ भी नहीं लगेगी, आपका टका नहीं लगेगा। फ्री में परामर्श दे रहा हूं, सुन लो। पहला, जब आप खरीदारी के नाम पर आप खरीदने के लिए जाएं तो सबसे पहले गजानंद की सुपारी लेकर के आना और सब चीजें बाद में आवे। लेकिन आप तो वस्त्र लाएंगे मानेंगे थोड़े ही पहले, आप बहुत बड़ा फार्म हाउस बुक करेंगे और पता नहीं क्या क्या आप करेंगे, हलवाई को 5,000 रुपए की प्लेट की साई देंगे और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पंडित जी महाराज ढूंढेंगे उस समय सुपारी कहाँ है। अब सुपारी तो लाए हो तो मिलेगी कि वैसे ही मिल जाएगी। पंडित जी फिर जैसा फिर आपका काम, फिर पंडित जी की भी फिर व्यवस्था वैसे ही है। फिर पंडित जी को दोष देते हैं, गुड़ुम सुड़ुम हाल ही कर देते हैं। वो तो गुड़ुम सुड़ुम करेंगे, पूजा का सामान मिलता ही नहीं है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। ड्राइवर को बोल दिया था आपने कि वो ले आना, पंडित जी को सुपारी चाहिए, कपूर भी ले आना, लौंग भी ले आना। वो तो ड्राइवर लेके आएगा, तो वैसा ही लेके आएगा। ये तो उन बच्चों के माता पिता जाएं, पूजा की सामग्री है, खुद लेके आइए। चाहे बेटा का विवाह हो, चाहे बेटी का विवाह हो, मेरा निवेदन है भामर पढ़ने से पहले रामायण के बाल कांड का आप पाठ कराइए। आप देखिए क्या उनकी शादी बनेगी, क्या आनंद होगा, इतना स्नेह होगा, इतना प्रेम होगा। मैं छाती ठोक के कहूंगा, यदि उनका रिश्ता जीवन में कभी खटास पैदा कर दे, उनमें कभी मुठभेड़ हो, वो कभी एक दूसरे से अलग हो जाए, हो ही नहीं सकता। आप शास्त्रोक्त विधि से जीवन जी नहीं रहे हैं, शास्त्रीय परंपरा के साथ जीवन जीना है। आप तो एक्टर एक्ट्रेनियों जैसे विवाह कर रहे हैं, आप तो नेता अभिनेताओं जैसे विवाह कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। वो सुन रहे होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा। मैं वैष्णो देवी में था, मुझे मेरा ड्राइवर बोलता है, महाराज जी आप बता सकते हैं कि ये सामने एक देवी जा रही है, इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? मैंने कहा हुई है। कहा तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा कि ये इस आदमी के साथ ऐसे चल रही है जैसे पति के साथ कोई पत्नी जा रही हो। कहा तो इसके हाथ में बिछुए नहीं है, वो इसके पाँव में बिछुए नहीं है, इसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं है, इसके भाल में बिंदी नहीं है, उसके सिंदूर नहीं है। मैंने कहा ये नया जमाना जीने वाले लोग हैं। हाँ, तो लगता तो यह नहीं है कि पति और पत्नी जैसा जीवन जी रहे हैं। आज का कल्चर, आज का माहौल ऐसा हो गया है, पैसा बढ़ा है, शांति उड़ गई है, सुख चला गया है, बहुत दिक्कतें परेशानी खड़ी हुई हैं, जबरदस्ती से रिश्ते निभाए जा रहे हैं, अंदर से प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम सनातनीय परंपराओं को भूल चुके हैं, इसलिए।